नमस्कार। क्या आप भी सोने और चांदी की चमक में अपनी गाढ़ी कमाई लगा चुके हैं? क्या आप भी उस बड़े धोखे का शिकार हुए हैं जहां चांदी के 7 लाख और 8 लाख पहुंचने के दावे किए जा रहे थे? आज का यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगा, क्योंकि बाजार में एक ऐसी हलचल मची है जिसने बड़े बड़े दिग्गजों की रातों की नींद उड़ा दी है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम उस कड़वे सच से पर्दा उठाएंगे जो शायद ही कोई आपको बताएगा। सबसे बड़ा सवाल उन लोगों के लिए है जिन्होंने चांदी को 4 लाख के ऊंचे स्तर पर खरीद लिया है। क्या उनका पैसा फंस गया है? एक्सपर्ट्स की माने तो जिन्होंने 7 लाख, 8 लाख या 6 लाख के लालच में आकर ऊंचे भाव पर खरीदारी की है, उन्हें अब एक बहुत लंबे इंतजार के लिए तैयार रहना चाहिए। बाजार इस समय एक पेंडुलम की तरह झूल रहा है और आने वाले दिनों में पैनिक यानी घबराहट की स्थिति और भी बढ़ सकती है। आप खुद सोचिए, क्या बाजार से 100% के रिटर्न की उम्मीद इतनी जल्दी करना सही है? 42,000 के ऊपर आने में बाजार को कितना वक्त लगेगा, यह कहना फिलहाल बहुत मुश्किल है। सावधान, सिर्फ आम निवेशक ही नहीं, हमारे देश के ज्वेलर्स भी इस समय भारी नुकसान की कगार पर खड़े हैं। बाजार की यह खतरनाक उतार चढ़ाव उनकी पूंजी को लील रही है। एक्सपर्ट अंकित कपूर की सीधी चेतावनी है कि अब पुरानी पीढ़ी के घिसे पिटे तरीकों से काम नहीं चलेगा। आज की पीढ़ी को ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखनी ही होगी। याद रखिए, यह कोई सट्टा नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत की पूंजी को बचाने का एक आधुनिक हथियार है। अगर आप दिवाली की बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं या अपना स्टॉक सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हेजिंग ही एकमात्र रास्ता बचा है जिससे आप बड़े घाटे से बच सकते हैं। खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि उधर अमेरिका से आने वाले आंकड़े पूरे बाजार की दिशा पलटने वाले हैं। सीपीआई डेटा 3.8% के आसपास आने की उम्मीद है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में $10 तक की भारी गिरावट देखी गई है। लेकिन असली धमाका तो 7:30 बजे होगा, जब फेडरल रिजर्व अपनी टेस्टिमोनी पेश करेगा। इंटरनेशनल बाजार में $61 तक की हलचल के संकेत मिल रहे हैं। फेड का यह कहना कि वे अनप्रिडिक्टेबल है, ट्रेडर्स के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। बात यहीं खत्म नहीं होती। डोनाल्ड ट्रंप का बढ़ता आक्रामक रुख, ईरान से तनाव और चीन पर उनके जुबानी हमले बाजार में कभी भी आग लगा सकते हैं। दिसंबर तक ब्याज दरों में कोई बड़ी राहत मिलती नहीं दिख रही है। इसलिए मेरी आपको कड़ी सलाह है कि बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड न करें और कोई भी कदम उठाने से पहले अपने एक्सपर्ट की राय जरूर लें।